अब सीईओ जो होता है 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। लेकिन जब मैं उन सीईओ से आप मिलता तो उनकी हालत बिलीव में रोने को दिल करता है उनकी हालत पे। कभी आपने टिम कुक को, एप्पल वाले को, या फेसबुक वाले को कभी सूट पहने हुए देखा? वही पहन, तो मुलाजम पहनते हैं सूट शूट का। कि आजादी की डेफिनेशन जैसे आप ऊपर जाते हैं बदल जाती है। आप जितने बड़े लोगों को देखेंगे उनको उनकी बरास है यार। सक्सेस एंड फेलियर दोनों में होती है। जॉब में भी आप फेलियर हो जाते हैं, प्रोफेशन में भी आप कामयाब हो जाते हैं। अमीर गरीब आपको हर सेगमेंट में नजर आते हैं, कामयाबियां में कामयाब आपको हर जगह नजर आती है। लेकिन चेंजिंग क्वाड्रेंट इज पॉसिबल, इज एज डिफिकल्ट एज चेंजिंग अ पैराडाइम शिफ्ट। It's a mindset change. It's a life transformation, often very challenging and draining for people. They cannot or they don't get out of it. उसी में रह जाते। एक रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी करते रहते, वो आदत इतनी पक्की पड़ी होती, कुछ और करना आते हैं क्योंकि उनका वो इतनी आदत पड़ चुकी है सेफ्टी की, सिक्योरिटी की। वो ऐसी आदत पड़ती है, ऐसा साइकिल पड़ता है, वही दोस्त यार बन जाते हैं, वो दूसरे डब्बे में जाते चाहते हैं। लेकिन जहां पे भी आपको बहुत बड़ी तब्दीली नजर आती है वो डब्बे बदलने के बाद ही आता है। तो इसके बगैर गुजारा नहीं। अगर आपने वेल्थ के ऊपर जाना है तो कोई आपको ये नहीं बताएगा जी वेल्थी होने के लिए नौकरी छोड़े। उनका दिमाग खराब है कि आपको एजुकेट करें। वो उसको ऐसी आदतें पड़ गई हैं, एसी की लत पड़ गई। दफ्तर में नौकरियों में ऐसा ही होता है कि वो पंखे के नीचे दुकान में बैठने के काबिल ही नहीं है। तो आपको पता है जब आप बिजनेस शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योर, तो आप यू आर द सीईओ, यू आर द सीएफओ, यू आर द सीएमओ, यू आर द सीटीओ, यू आर एवरीथिंग। आपने खुद ही चाय भी बनानी है, आपने खुद सोचना है यार बिजली का बिल मैं देना है, एसी तरह बंद करें ना यार। जब आप नौकरी कर रहे हैं तो घर में चाहे आप यूपीएस भी ना हो, उसे तुसी बादशाह। और यही आदतें ऐसे गिट्टी डाली जाती है, वो एक अलूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि ये तुम्हारी वैल्यू हुई है, उसकी वैल्यू ये नहीं है। लेकिन आप जॉब में रह के अमीर होना चाहते हैं, फिर आप देखें एक्सचेंज है, बार्टर है। अगर आप समझते हैं उस जॉब में मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता, तो कोशिश करें कि उस जॉब में कम टाइम करना शुरू कर दें। कुछ पैसे बचा लिए तो कहीं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, किसी और में बिजनेस में डालना शुरू कर दें, क्योंकि आज आप काम करने के काबिल हैं। आज आपकी उम्र है ना, नौकरी मिली हुई है। 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो दायरा बंद हो जाए या आपकी जरूरत ना रहे, उसके बाद आप हाउ वुड यू फील? आप मुझे ये बताएं, 10 साल के बाद आपको क्या लगेगा? आपको निकाल दें कि जॉब का बंदा, अमीर होने की एक लिमिट है ना। आप मुझे बताएं, एक जॉब है, आप किसी मिशन के तहत काम करें, आप कितनी तनख्वाह लेंगे? तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं। मेरे जमाने में 4-5 लाख रुपए तनख्वाह सीईओ की होती थी। अब जनरल मैनेजर की तनख्वाह 4-5 लाख रुपए। अब सीईओ जो होता है 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। लेकिन जब मैं उन सीईओ से आप मिलता हूँ, मेरे अपने स्टूडेंट कई हैं जो कि सीईओ बने हुए कंपनियों के, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है। जब उनसे पूछता हूँ तो उनकी हालत बिलीव में रोने को दिल करता है। उनकी हालत, वो मजबूर हैं कि उन्होंने सूट पहनना है, वो मजबूर हैं कि उन्होंने दुबई में शॉपिंग करनी है, वो मजबूर हैं कि उन्होंने बच्चों को बाहर पढ़ाना है, वो मजबूर हैं कि उन्होंने डिफेंस में रहना है, वो मजबूर हैं कि उनके ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, वो मजबूर हैं कि गेट के ऊपर 2 गार्ड खड़े होंगे। तो आखिर में फिर कुछ इसका मतलब है वो उनको पैसे मिलते हैं खर्च करने के लिए, बचाने के लिए नहीं। वो खुद चाहे ना पसंद करता हो कि मैं बीएमडब्ल्यू में बैठूं, लेकिन उसको बीएमडब्ल्यू में ही बैठना पड़ेगा, उसे होटल में ही खाना पड़ेगा। तो वो पैसे उस साइकिल में रहने के मिलते, तो उनके इतने खर्चे कि यार वो बच्चों की फीसें हैं इतनी ज्यादा। अभी एक बच्चे को भेजा, अब उसके बाद दूसरे बच्चे की बारी आ रही, उसने अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है पढ़ने के लिए, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। तो उसको उसकी फिर बेटी की शादी है तो उसकी शादी के लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए। ये लगे रहते हैं।
तो वो उस मसले में वो कहते हैं ना, फिर आपका वो साइकिल ही वो नजर ही वो बन जाती है। फिर आप देखते हैं वो ये हमारी सोशल प्रिंसिपल ये है कि लोग जिस जगह पे रहते हैं उसी जगह को कॉपी करते हैं। मसलन आप ये देखें ना, अगर एक बिजनेसमैन है, एक बंदा है, उसने ये देखना है कि मुझे कहाँ पे रहना बारे में है, वो वहां पे रहेगा। लेकिन जब आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं, फिर आप अपनी मर्जी से नहीं जगह पे जाते। फिर आप जिस जगह पे जाते हैं, अब उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम ये है, मैं तो दिल करे तो जाके रोटियां तंदूर से लेके आ सकता हूँ ना, लेकिन इस कंपनी का सीईओ नहीं लेके आ सकता लोग। वो उसकी मजबूरी है, वो खर्च हो जाना उसका। वो खुद जाके गाड़ी नहीं खरीदेगा। वो दो लोगों को कहेगा यार जरा, डीलरों को कहेगा जरा, ओ जी सीईओ साहब ने गाड़ी खरीदनी, जरा अच्छा जी गाड़ियां लेके हम आ जाते। वो गाड़ी अपनी मर्जी से फिर उसको दिखाई जाए। वो बचाना चाहे भी तो नहीं बचा सकता। तो अगर आप इसलिए कह रहा, मैं जब अंदर की दुनिया नजर आती है ना उनकी, तो सोच के ऊपर है कि आप उसको इमारत को देखना चाहते हैं या उस इमारत के अंदर छुपी हुई कीमत को देखना चाहते हैं जो वो पे कर रहे हैं। तो आपको उनसे ज्यादा मजबूर शख्स कोई नजर नहीं आएगा कि वो कितने मजबूर। आपको सोचे, वो मियाँ बीवी इकट्ठे प्यार में बसे, कहीं जा भी नहीं सकते, ड्राइवर साथ होगा। और आपको मैंने किताबों में लिखा हुआ कि मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही वाकया है जिससे मुझे नौकरी छुड़वाई। पिंडी जा रहा था इस्लामाबाद, जीटी रोड के ऊपर बीएमडब्ल्यू में बैठा हुआ हूँ, और मुझे चाय कॉफी का बहुत शौक। उस वक्त मोटरवे नहीं होती। मैंने उसको कहा यार यहाँ से चाय पिला दे, ढाबे की कड़क चाय पिलवा दे। बाहर से घूम के आता है, कहता सर ये आप यहाँ पे नहीं उतर सकते, ये सेफ नहीं है। कि मैं इतना मजबूर हूं कि मैं एक चाय का कप नहीं कर पी सकता, ये मुझे बताएगा। वो भाई साहब जनाब एसी लगा के बैठे हुए हैं, मैं बाहर तो गाड़ी में चाय उतर के जनाब उधर पी रहा हूँ चाय। मैं कहा लानत ऐसी नौकरी। तो आपको कभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाथी के दांत खाने के और खाने के और बाहर की चीजें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जब इनके अंदर जाके देखें इनकी हालत क्या है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, वो फंस ऐसी जगहों पे फंस चुके हैं कि वो उनकी औलादें उन्हें छोड़ देंगी अगर वो जिंदगी बदलना चाहे, क्योंकि औलादों को भी वही चस्के लग चुके, वही चस्के लग। तो ये बुनियादी तौर पर अगर आप इनको देख लें, यस आपके पास चॉइस है। अगर आप रहना चाहते हैं जॉब पे और आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, आप करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कल को इस गलत फहमी में रिटायरमेंट के बाद या उससे पहले ना रहिएगा, क्योंकि आपका वो स्टेटस आर्टिफिशियल इतना ऊंचा कर चुके होंगे कि वो आप तनख्वाह के बगैर, रिटायरमेंट के बगैर मेंटेन नहीं करेंगे, और आपको फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, क्योंकि आप ये भूल जाएंगे कि ये 5 साल को सलूट नहीं मारा जा रहा था, 20 साल 40 साल, ये कंपनी के सीईओ को सलूट मारा जा रहा था। और जब वो सीईओ का टाइटल आपसे उठा लिया जाएगा, तो वो जो आपने सीईओ घर में बने होंगे और आपको पता चलेगा कि अब ये मैं 6 ड्राइवर और मुलाजिम और कुक कर ये अफोर्ड नहीं कर सकता, रहते आप उसी इलाके में होंगे जहां पे 20 रुपए की चीज 200 रुपए में बिकती है, क्योंकि सारे ड्राइवर ही खरीद के लाते हैं। तो आपसे वो लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं होना, आपको डिप्रेशन होना, बीमारियां लगी। तो यार ये क्या जिंदगी है, एलूजनरी दुनिया। मैं जिस दुनिया में था वो क्या थी, ये क्या है, असल में क्या है। तो अगर आपको ये पता है, उसके बावजूद आप ये करना चाहते हैं, जरूर करें, लेकिन अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस ना लीजिए। सब्ज बाग दिखा के कल को खाना खास्ता आपके साथ ऐसा हो जाए तो ये ना कहिएगा कि मुझे पता नहीं। सो व्हाट इज योर लाइफ गोल? आजादी की डेफिनेशन है ना, मैं जैसे अभी तक तो मेरी मर्जी है, दिल करूंगा तो काम करूंगा, दिल करूंगा नहीं करूंगा। लेकिन ये मैं एज अ मुलाजम जिस कंपनी का था, पार्टनर भी बन गया था, ये मेरे पास चॉइस नहीं कि मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। आप काम करेंगे और आप उधर जाएंगे। ये सब कुछ जो आपको मिला इस वजह से मिला हुआ। तो अगर आप उसको आजादी समझते हैं, मेरे हिसाब से ये आजादी, दिल करेगा तो उठाऊंगा, मर्जी में उठाऊंगा नहीं। मैं अपनी तरफ से जिसको मर्जी बाहर निकाल दूं, काम करूं ना करूं, 3 महीने ना करूं, 6 महीने, मेरी मर्जी है।
मेरे हिसाब से ये आजादी है। आपके हिसाब से पर्सनल वैल्यूज क्या है और आपको क्या चीज मोटिवेट करती है वो आप जानिए। सो लाइफ का जो गोल होता है वो बहुत अहम होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नफरत थी मुझे स्पीकिंग से, राइटिंग से, टीचर बनने से, ट्रेनर बनने से, और मैं वही बन गया। ना मैं ऑथर बनना चाहता था, मैं वो बन गया। मैं सेलिंग, सेल्स, इस तरह की चीजें जो लोगों के साथ इंटरेक्शन की, आई हेटेड। मैंने बहुत कुछ की जब मैं उस कंपनी में काम करता था जहां पे मैं डायरेक्टर। कभी आपने टिम कुक को, एप्पल वाले को, या फेसबुक वाले को कभी सूट पहने हुए देखा? वही पहन, तो मुलाजम पहनते हैं सूट शूट का। कि आजादी की डेफिनेशन जैसे आप ऊपर जाते हैं बदल जाती है। आप जितने बड़े लोगों को देखेंगे उनको उनकी बरास है यार। ये तो 2 नंबर ही है कि आप सूट पहन के, जरा आप टाइयां लगा के, गाड़ियां चला के आप कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनका कद बढ़ गया होता है ना, उनको इकदार और मिल जाती है, वो उनको आजादी की वैल्यू आती है, उन्हें अपनी मनमानी की आदत पड़ती है। मेरी मर्जी, मैं बादशाह हूँ। हाँ मैं हूँ बादशाह, अपनी स्टेट का बादशाह, नहीं मर्जी। तो जितने बड़े आप पब्लिक फिगर हैं उतने ही आप वो हैं कमजोर। तो ये आपकी पर्सनल वैल्यूज है। तो जब आपको पता चलता है कि यार ये मैं चाहता था, ये मैं हुआ नहीं, जो मैंने सीखा वो हुआ नहीं, जो मैं नहीं करना चाहता था मैं वहीं पे आ गया, और जो मैंने सीखा था वो, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं बना। तो आपको पता चलता है कि बुनियादी तौर पे गोल क्या है। मेरा ख्याल है कि गोल ही ये है कि जिंदगी का गोल ढूंढो। अगर हम समझते हैं शुरू में पता चल जाएगा लाइफ कैसे हमारी गुजरनी है, ऐसी बात नहीं। जब आप चलते चले जाते हैं तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपकी मदद उसी हालत में आनी है, उसी लेवल पे आनी है। वो कहते हैं ना, जो कदर, जब बच्चा पैदा होता है ना, अल्लाह कहता है मैंने इसकी कदर को साथ बांध दो। ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, अब सब कुछ बना हुआ है। तो ये जानना कि आपकी कदर कहाँ पे बनी हुई है और आपको अल्लाह ने कहा किस चीज के लिए पैदा किया हुआ है, यही जिंदगी का मकसद। क्योंकि असल सुकून आपको उसी जगह पे बना। अगर मुझे अल्लाह ने इसीलिए चुना था कि मैं अल्लाह का काम करूं, मैं प्रीचिंग करूं और मैं टीचिंग करूं, और मैं ये ना करता, मैं कहता नौकरी करने जाएगी क्या नहीं, तो ठीक है, फिर उसकी मैं कीमत चुकाता। तो ऐसे माहौल में कम से कम रहिए जहां पे आप वो बन सकें जो आपके अंदर मौजूद था, जो नौकरियों में पॉसिबल नहीं है। एक आजाद पंछी, उसको पता है ना कि आपके आपके अंदर से क्या निकल रहा है, आप किस चीज, आपकी आंखें खोलती चली जाएगी कि हाँ मैंने डिग्री तो ये ली थी, नौकरी मैंने वो की है, लेकिन मुझे लगता है मैं, अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए बनाया था। हर शख्स की जिस काम के लिए वो बनाया गया, हदीस है कि उसके लिए आसान कर दिया जाता है। आप उस पर परिंदे की तरह हो जो कि हवा के रुख पे पीछे से हवा आ रही हो, आगे चल, आप जिंदगी मजे में होगी। अगर आप हवा सामने से आ रही हो और आप वो बनने की कोशिश करें जिसके लिए रब ने आपको पैदा ही नहीं किया, तो आप अपने आप को भी गिर गिरा के नीचे गिर पड़ेंगे, थक थका के। फलैसल इंसान अल्लाह मासा, बेशक इंसान के लिए उतना जितने की वो कोशिश करे। कोशिश से आप कुछ भी कर देंगे, इसका तो, इस पे तो शक ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस हर कोशिश से कुछ भी बन जाएंगे, क्योंकि सवाल आपके लिए सोचने वाला ये, क्या वो बनना चाहिए? बन तो मैं जाऊंगा। आप मुझे कहें जनाब मैं शहर में हलीम की बेहतरीन रेडी लगा लूं, मैं लगा लूंगा, लेकिन मेरे लिए ये सोचना ये नहीं कि मैं कर सकता हूं। जानवरों में, इंसानों में यही तो फर्क है। हर काम जो मैं कर सकता हूं जरूरी नहीं कि मुझे वो करना चाहिए। ये जो सोच है, कंपैरिजन है, अपनी जात का असेसमेंट है कि यार हाँ मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या आई विल बी हैप्पी? नहीं यार, आई विल नॉट बी हैप्पी। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि वो करते करते मैंने छोड़ दिया, वो नौकरी छोड़ दी, और मैं वो बन गया जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बनूंगा। सिर्फ उसी चीज को ट्रेस करते हुए जिसके लिए रब ने मुझे
उन जगहों पे भिजवाया, वो ट्रेनिंग दिलवाई, वो किताबें पढ़वाई, उन लोगों से मिलवाया, अंदर की दुनिया का पता चला, वो दिमाग दिया जो कि मैं सोचूं कि ये क्या बकवास कर रहा है। इसका मतलब अल्लाह तूने मुझे इस सिस्टम के लिए तो नहीं बनाया, क्योंकि इस सिस्टम की सारी बुराइयां मुझे तो तूने बता दी हैं जो एक आम आदमी को पता नहीं है। इसका मतलब है तू मुझे अब ये कह रहा है कि मैं सच के लिए खड़ा हो जाऊं। ये ढूंढना, यही जिंदगी का मकसद है कि आपको ये सारा कुछ क्यों अल्लाह ने दिया है, आपको उन अदारों में अमेरिका में कैसे लेकर गए, आपको कैसे वीजे मिल गए, आप एज ए स्टूडेंट अपनी बीवी को लेकर कैसे अमेरिका चले गए, 16 साल की उम्र में आपकी मर्जी से आपकी शादी कैसे हो गई, आपकी औलाद कैसे वहां पे पैदा हो गई, आप उस जगहों में जहां पे कोई नॉन गोरा या मुसलमान पर नहीं मार सकता, उन अदारों में आपको कैसे दाखिले मिल गए, आप वहां पे अंदर घुस कैसे गए, आपको इल्यूमिनाटी जो साइंस की पूरी साइंस कहां से समझ आ गई, आपने दीन को कैसे समझ, भाई क्यों? यही इस पे लिखा हुआ है, इस पे ये लिखा हुआ है कि फाइंडिंग योर गोल इज द गोल ऑफ लाइफ। ये एक दफा नजर नहीं आना। वो आपने बचपन में वो गेम खेली हुई है, वो ट्रेजर हंट, वो जहां पे आप एक जगह पे जाते हैं, वहां पे आपको पता चलता है आप उधर जाओ। दुनिया ऐसी है, आपको आज कोई प्लान नजर नहीं आना, आपको सिर्फ ये नजर आना अच्छा यार कर रहा है। जब आप इधर जाएंगे ना तो फिर वहां पे जाके पता चलेगा कि अब आपने किधर जाना है। लेकिन अगर आप इधर पे खड़े हो गए कि मैंने वो अगला दास नहीं है किसी को पता, अगला पॉइंट दूसरी सीढ़ी से ही तीसरी सीढ़ी पे जब पहुंचाया जाएगा, तीसरी पे पहुंचेंगे तो चौथी नजर आएगी, चौथी पे पहुंचेंगे तो, इसलिए कहते हैं इंसान को भेजा इसीलिए गया है कि अपने फुल पोटेंशियल को दरियाफ्त करो और उस पर पहुंच जाओ, यही कामयाबी है।